सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः थोड़ा जोर से बोलिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित्युद्यसे यज्ञानान्तर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं बोधपदायते। श्री गौतम स्वामी के मुख से निकले ये मंगलाजनक श्लोक को मैंने आपके सामने रखा। आज मैं लूँगी कृति कर्म, जो कि गौतम स्वामी के मुख से निकला। करें भक्ते सामयम किलियम्मम आदि। इसमें कृति कर्म क्या है? हम और आप सभी उस कृति कर्म को अपनी दैनिक चर्या में करते हैं, लेकिन नाम से ये कृति कर्म विधि है, इस नाम से कुछ नहीं भी जानते हैं। और आप लोग तो सब परिचित है ही है, प्रबुद्ध हैं। तो अंग बाह्य सुख के जो भेद हैं, पहले तो हमें समझना है कि 11 अंग और 14 पुरुष के नाम तो सबको मालूम ही है। और अंग बाह्य जिसे प्रकीर्णक भी कहते हैं, उनके भी 14 भेद है। जो सामान्य 24 तदो वंदना परिकमनम वेणयम क्रियमम 10 आलम से उत्तर झैनम। कप व्यवहार कप्पा कप्य महाकप्यम च पुंडरीयम महापुंडरीय निशीय विधि 14 अंगबाह्य। अंगबाह्य के 14 भेद हैं, इन्हें प्रकीर्णक भी कहते हैं। और ये सीधे भगवान की वाणी से संबंधित हैं। इनमें नाम है पहला सामायिक 44 स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, वैनयिक कृतिकर्म, 10 वैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प व्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प, पुंडरीक, महापुंडरीक, निषिद्धिका। ये अंग बाह्य सुख के 14 भेद हैं। इनमें जो छठा भेद है, सामायिक 44 वंदना, प्रतिक्रमण, वैनिक और कृतिकर्म नाम से छठा भेद है। वो कृतिकर्म नाम से एक प्रकीर्णक है, अथवा जो कि यह अंगबाह्य का एक भेद है। ये कृतिकर्म क्या है, इसके बारे में मैं अपन आज चर्चा करेंगे। तो मैं आपको ले चलूँ इसके प्रमाण के बारे में, कहाँ कहाँ इसका वर्णन आया है। आप देखेंगे कि कषाय प्रावृत ग्रंथ में कहा है, कषाय प्रावृत ग्रंथ जय धवला पृष्ठ 118 पर, जिन सिद्धा इरिय बहुसुदेशु बंदिजमाणेषु जम कीरई कम्मम तम किरियम्मम नाम। कृतिकर्म किसे कहते हैं? कि भगवंतों की, अरहंत की, सिद्ध की, आचार्य की, बहुश्रुत यानी उपाध्याय की वंदना आदि करने में जो विधि की जाती है, क्रिया की जाती है, उसी का नाम है कृतिकर्म। ये जय धवला पुस्तक पर आया है, पुस्तक में आया है, और उसके भेद बताए हैं। तस आदाहीन तिखुत पदाहीन त्योनद चतुशिर वारसावत्तादि लक्षणम विहानम फलम च किलियम्मम वर्णेति। आदा आत्माधीनता, और तिखुत यानी 3 बार प्रदक्षिणा, 3 अवनति, 4 नमस्कार, 12 आवर्त आदि रूप भेद तथा उनके फलों का वर्णन करने वाला कृतिकर्म प्रकीर्णक माना गया है। ये उसका लक्षण है। ऐसे ही सरखंडागम ग्रंथ में पुस्तक 1 में आया है, पृष्ठ 98 पर, किरियम्मम अरहंत सिद्ध आर्य बहुसिद्ध सागुणम पूजाय विहानम वर्णेति। कृतिकर्म जो प्रकीर्णक है, वो अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय आदि की पूजा विधान को, इनकी भक्ति के समय जो की जाती विधि, उसका नाम है कृतिकर्म। ऐसे ही सठखंडागम पुस्तक 9 में आया है। तो मैं आपको ले चलूँ, सभी ग्रंथों में प्रमाण है, और ख़ास करके इसका विशेष विवरण सठखंडागम ग्रंथ में जो तम आदाहीनम पदाहीनम तिकुटम तम क्रिया कम्मम नाम।
ये आया है प्रकरण षटखंडागम यानी धवला टीका पुस्तक 13। इसमें विस्तार से आया है, वो बहुत विस्तार से आया। उसको हम लेंगे आपके सामने उसको करे बताएंगे। तो उसमें जो है मुख्य रूप से कृतिकर्म का लक्षण जो किया है षटखंडागम में पुस्तक 9 पर, पुस्तक 9 में प्रश्न 189 में वो कहते हैं दुओनगम जहाजादम वारसावत्तमेव च चतुशीसम तिशुद्धम च किरियमम पहुँचे। और मूलाचार में भी श्री कुंद देव के मूलाचार में यही गाथा है, उसमें जरा सा बदला हुआ है, चौशीसम की जगह है चतुस्थिरम, इतना ही अंतर है, गाथा यही है। तो ये कृतिकर्म का लक्षण जिसमें दुगुणगन यानी यथाजात जात रूप को धारण करने वाले यथाजात महामुनि आदि, जात रूप को दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले मुनि दुगुणगम 2 अवनति करें और 12 आवर्त और चतुस्थिरम चौशीसम 4 शिरोन्नति करें 3 शुद्धि पूर्वक। इसका नाम कृतिकर्म है। ये कृतिकर्म हम और आप सब करते हैं विधि में, लेकिन कृतिकर्म के नाम से कुछ नहीं भी जानते हैं कभी। तो ये कृतिकर्म विधि अहोरात्र हमारी जो है वो दैनिकचर्या में मूलाचार में जो वर्णन आया है, तो कृतिकर्म हमारे और आपके सभी के साधुओं के और छुटक ऐलक के भी लिखा है, उत्कृष्ट शिलक ऐलक के उसमें नाम आया है प्रकरण अमित गति सावकाचार में कि ये 28 होते हैं। अब वो 28 कैसे होते हैं वो अपन आगे लेंगे। पहले तो इसके लक्षण में देखे हम कि दुगुणगम जहाजादम वारसावत्तमेव च, जिसमें 2 नमस्कार हो, 12 आवर्त हो, 4 शिरोन्नति हो। यह कृतिकर्म का मुख्य रूप से लक्षण है। 2 नमस्कार, पहले हमने और आपने कोई प्रतिज्ञा की कि भगवान की वंदना में, देव वंदना में या प्रतिक्रमण में, सिद्ध भक्ति का सरगम करो में हम या चैत्र भक्ति का सरगम करो में हम तो नमस्कार किया, पंचांग नमस्कार। गवासन से साधुओं के लिए तो गवासन से नमस्कार है, आरिकाओं के लिए, मुनियों के लिए भी कि गवासन से नमस्कार करें, पंचांग नमस्कार करें। उसमें पंचांग नमस्कार में प्रथम नमस्कार हुआ, 1 नमस्कार हो गया, वो अवनति यानी प्रणाम 1 हो गया। और 3 आवर्त किया, 3 आवर्त किया, 3 बार बाएं से दाएं हाथ को घुमाया, 3 आवर्त किया और फिर 1 शिरोन्नति किया। मस्तक जुड़ी हुई अंजलि को, मुखलित अंजलि को के ऊपर मस्तक को रखा, 1 शिरोन्नति हो गया। तो 3 आवर्त और 1 शिरोन्नति किया। पुनः नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वैशाणम, नमो लोय सब सावनम, ये पढ़ा। चत्तारी मंगलम, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवली पंडित धर्मंगलम, ये चत्तारी मंगल पाठ पढ़ा। फिर 28 द्वीप देव पन्नारस कम भूमि स्वादि के पाठ पढ़ा, सामयिक गंडक नाम से पूरा पढ़ करके फिर 3 आवर्त 1 शिरोन्नति किया, 3 आवर्त 1 शिरोन्नति किया। तो ये एक बार सामयिक के गंडक के पढ़ने में आदि में और अंत में 3 आवर्त और 1 शिरोन्नति हो गई, तो 6 आवर्त हो गए और 2 शिरोन्नति हो गई। पुनः 9 बार नमोकार जप किया, चाहे बैठ कर किया 27 श्वासोच्छ्वास में, चाहे खड़े होकर किया। मुनियों के लिए तो मुख्य रूप से खड़े होकर है, आरिकाओं के लिए बैठ कर है। और मुनि भी जो खड़े होकर नहीं करते हैं या नहीं कर सकते, बैठ कर करने का विधान है। तो कायस्थल भी योग मुद्रा से किया जाता है। पद्मासन मुद्रा में बैठ गए, 9 बार कायस्थल किया, 9 बार नमोकार मंत्र को 768 से पढ़ा। तो ये हो गया कायस्थल। कायस्थल के बाद में पुनः प्रणाम नमस्कार किया जाता है। तो 2 प्रणाम माने हैं, एक प्रणाम प्रतिज्ञा में किया और एक प्रणाम कायस्थल के बाद किया। 2 प्रणाम हो गए। अब हमें करना है ठोसामी। तो 3 आवर्त और 1 शिरोन्नति किया, मुखलित हाथ जोड़कर, मुखलित हाथ जोड़कर 3 आवर्त 1 शिरोन्नति किया। फिर एक मुद्रा है जिसे कहते हैं मुक्ता सुक्ति मुद्रा, चिपके हुए हाथ जोड़कर
चिपके हुए हाथ जोड़ करके थोसामी पाठ पढ़ा। थोसामी हम जनवरी तिथरे केवलियाना जिन्हें, तो इसको पढ़ा, पूरा पढ़ लिया। थोसामी हम जनवरी सिद्धा सिद्धि मग्न संतु। फिर मुखलित हाथ जोड़कर 3 आवर्त और 1 सूर्यवती किया। तो थोसामी में 3 आवर्त और 1 सूर्यवती आदि में, और 3 आवर्त और 1 सूर्यवती अंत में, तो 6 आवर्त और 2 सूर्यवती हो गई। ये एक कृतिकर्म विधि हुई। और इस कृतिकर्म विधि को करके फिर चैत्र भक्ति पढ़ेंगे। जय जय भगवान हिमा भोज प्रचार विधि गुप्ता या श्रीमते वर्धमानाय नमो नमः विदुषे से भक्ति आदि। तो इस प्रकार से एक काव्यसर्ग के करने में 12 आवर्त, 4 शिरोन्नति और 2 प्रणाम, ये हो गए। तो इसका नाम है कृतिकर्म। ये कृतिकर्म विधि षटखंडागम ग्रंथ में पहली पुस्तक में, 9वीं पुस्तक में, 13वीं पुस्तक में इसका वर्णन है, और जय धवला में वर्णन है, और गोमटसार आदिकों में कई जगह वर्णन है। मूलाचार में विशेष रूप से बहुत स्पष्टीकरण है, और चारित्र सार में भी इसका स्पष्टीकरण है। मैंने कभी चिल्लिकावस्था में सन 1954 में चारित्र सार को स्वाध्याय करके यह कृतिकर्म विधि समझी थी, सीखी थी और की थी। पुनश्च पंडित पन्नालाल जी सोनी थे ब्यावर में, जब आचार्य शिवसार महाराज का चातुर्मास सन 1958 में ब्यावर में हुआ, तो हम लोग सब ये कृतिकर्म विधि करते थे और सामायिक में करते थे। सामायिक विधि में तो पंडित पन्नालाल जी देखकर बोले, ये सब आप लोग कैसे करते हैं? हमने चारित्र सार दिखाया, तो क्रियाकलाप लेकर आए और बोले, ये हस्तलिखित 2 गुटका हमें प्राप्त हुई थी। तो हमने आचार्य श्री शांतिसार महाराज के समय उस गुटका से क्रियाकलाप नाम से पुस्तक छपाई थी। वो क्रियाकलाप में सारी विधि है। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। आचार्य शिवसार जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और एक कृतिकर्म विधि सब साधु करने लग गए, तो हमें अच्छा लगा। तो बात यही है कि हम और आप करते सभी हैं, अब कृतिकर्म नाम से भले ही नहीं जानते हो, लेकिन ये विधि साधु सब करते ही हैं। तो कुल मिलाकर के एक काव्यसर्ग में 2 प्रणाम, उसे अवनति कहो, प्रणाम कहो, और 12 आवर्त और 4 शिरोन्नति, ये उसमें आते हैं। और ये कृतिकर्म का लक्षण है। इसमें नमो सामयिक दंडक में नमोकार मंत्र से लेकर के चत्तारी मंगल और 28 जिद्यु 2 समुद्र पंडाल भूमि आदि के सामयिक दंडक पढ़ा जाता है। और थोसामी पाठ काव्यसर्ग के बाद थोसामी हम जनवरी तिथरे केवली अनंत मिले, ये गौतम स्वामी के मुख से निकले शब्द हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैंने जो श्री गौतम गणधर वाणी में 10 अध्याय संकलित किए हैं, उसमें कृतिकर्म नाम से इसको दिया है, आपको अच्छा लगेगा। तो बात यही है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सभी करते हुए भी उसे अपरिचित रह जाते हैं उसके नाम से। इसी को विशेष रूप से षटखंडागम ग्रंथ में कृतिकर्म के भेद कितने? 28 भेद, और उनके अहोरात्र के जो कृतिकर्म के 28 हैं हमारे, और आपके साधुओं के 28, तो उन पर हम प्रकाश डालें, आगे कर लेंगे विस्तार से। तो आज उनके मैं संक्षेप में चर्चा करूं आपसे कि सबसे पहले पिछली रात्रि में हम और आप सब साधु उठ करके महामंत्र नमोकार मंत्र को 9 बार जप करके और अपनी दैनिक क्रिया से लघु संकादी संघ आदि से निपट कर हाथ मुँह धो करके और शुद्ध होकर बैठते हैं। तो सबसे पहले विधान है वह रात्रि यानी पश्चिम रात्रि, पिछली रात्रि के स्वाध्याय का। तो पिछली रात्रि के स्वाध्याय में, स्वाध्याय के प्रारंभ में शुद्ध भक्ति, लघु शुद्ध भक्ति और लघु आचार्य भक्ति पढ़कर स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। तो ये उसमें 2 कृतिकर्म हमारे हो जाते हैं। लघु शुद्ध भक्ति में एक कृतिकर्म किया, कृतिकर्म पूर्वक लघु शुद्ध भक्ति पढ़ी, पुनश्च दूसरी बार कृतिकर्म करके लघु आचार्य भक्ति पढ़ी। लघु शुद्ध भक्ति, लघु आचार्य भक्ति पढ़कर दोनों कृतिकर्म पूर्वक पढ़े और पढ़ करके स्वाध्याय प्रारंभ किया। स्वाध्याय प्रारंभ में मैं तो जो है गणधर वाले मंत्र पढ़ लेती हूँ,
और समाधि शतक आदि के कुछ श्लोक पढ़ लेती हूँ। कुछ नियम सार आदि के याद है, श्लोक गाथाएँ उनको पढ़ लेती हूँ। और आप लोग तो बहुत पाठ करते हैं, कोई सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, शंभु स्तोत्र पढ़ते हैं। पहले हम भी जो है 3 बजे 2:30 बजे 3 बजे उठ जाते थे, तो बहुत सारे पाठ करते थे संग में सवारिकाएँ मिल करके। तो ये सब जो पाठ होता है हमारा और आपका, उसमें समाधि शतक या कुछ और स्तोत्र भी पढ़ लें तो हमारा वैरात्रिक यानी पश्चिम रात्रि का स्वाध्याय हो गया। फिर स्वाध्याय समापन में लघु श्रुत भक्ति का एक कृतिकर्म होता है। कृतिकर्म विधि से करके काव्यसर करके और लघु श्रुत भक्ति पढ़ ली, तो ये 3 कृतिकर्म हमारे पश्चिम रात्रि के स्वाध्याय के हो गए। सबसे पहले यहीं से हमारी दिनचर्या चालू हुई। वैरात्रिक स्वाध्याय में पश्चिम रात्रि का मतलब पिछली यानी पिछली रात्रि। पिछली रात्रि को अपर रात्रि भी कहते हैं, वैरात्रि भी कहते हैं। पिछली रात्रि के स्वाध्याय के हमारी और आपकी दैनिकचर्या में सबसे पहले पिछली रात्रि का स्वाध्याय में ये 3 कृतिकर्म हो गए। उसके बाद सायंकाल में जहाँ जिस बसतका में हम और आप रहते हैं, उस बसतका में कहीं विहार करते हो, कहीं पर भी हो, तो नियम कर लेते हैं कि इतनी परिसर से आगे हम नहीं जाएंगे रात में। तो वो एक रात्रि योग प्रतिष्ठापना विधि कहलाती है। तो सायंकाल में वो प्रतिष्ठापना विधि करके योग भक्ति पढ़ी थी, तो उसका समापन करते हैं, यानी रात्रि योग निष्ठापना, उसे कहते हैं रात्रि योग निष्ठापन विधि। तो रात्रि योग निष्ठापन विधि में एक कृतिकर्म कर लिया। अस रात्रि योग निष्ठापन विधि क्रियायाम योग भक्ति का सरगम करो में हम ये प्रतिज्ञा की। फिर पूरी विधि करके एक कृतिकर्म कर लिया, तो ये रात्रि योग निष्ठापना का एक कृतिकर्म हो गया, 4 हो गए। ये 4 कृतिकर्म हमारे हो गए। पुनः शास्त्रोक्त विधि से मूलाचार के अनुसार पहले हमारा प्रतिक्रमण है। साधुगण प्रायः करके सामायिक के बाद प्रतिक्रमण करते हैं, परंपरा है। लेकिन हमारी काय संघ में जब आचार्य हरिशिवसार महाराज के संघ में थे हम सब, तो शास्त्र के अनुसार मूलाचार के अनुसार हम लोग पहले करते थे। तो प्रतिक्रमण रात्रिक प्रतिक्रमण इसे कहते हैं। रात्रिक प्रतिक्रमण किया तो रात्रिक प्रतिक्रमण में सिद्ध जीव परमा जनता प्रतिरा प्रदोषाई जब बड़ा प्रतिक्रमण में अपन वैयक्तिक रात्रि के पढ़ते हैं, तो इसमें सिद्ध भक्ति, प्रतिक्रमण भक्ति, वीर भक्ति और चतुर्विंशति भक्ति, ये 4 भक्ति प्रमुख हैं। तो 4 भक्तियों के 4 कृतिकर्म हो जाते हैं और पूरा प्रतिक्रमण पढ़ते हैं। पूरा प्रतिक्रमण जो है दैवतिक रात्रि गौतम स्वामी का, इसको पढ़ते हैं हम और आप सभी पढ़ते ही हैं। तो इस प्रतिक्रमण में 4 कृतिकर्म हुए, तो हमारे हो गए 8 कृतिकर्म। पश्चिम रात्रि के स्वाध्याय के 3, रात्रि निष्ठापना का 1 और प्रतिक्रमण के 4, 8 कृतिकर्म हो गए। पुनः हम चलेंगे देववंदना सामायिक। सामायिक और देववंदना एक है। तो उसने कहा है, मूलाचार में आया है सामायिक विधि के वर्णन में कि त्रिकाल देववंदना करना, त्रिकाल देववंदना करना यही सामायिक है। तो उस देववंदना में चैत्र भक्ति और पंजीर भक्ति आती है। 2 भक्ति पूर्वक देववंदना होती है। परिक्रमाएँ बनते से शुरू होती है, क्रियाकलाप में छपी है। पंडित पन्नालाल जी ने क्रियाकलाप में छपाई है और मुनिचर्या में भी और श्रवणचर्या आदि में भी छपी हुई है। तो इसमें 2 भक्ति हो गई, तो 8 और 2 10 हो गई। पुनः अपन दैनिक क्रिया आदि से निपटे, विहार किया या जो भी है, उसके बाद में पौराणिक स्वाध्याय। पौराणिक स्वाध्याय का काल है कि सूर्य उदय के 2 घड़ी बाद से लेकर के 12 बजे के 2 घड़ी पहले तक पौराणिक स्वाध्याय का काल है। उस काल में हम कभी भी स्वाध्याय करते हैं, आप और हम सब करते ही हैं। तो वो पौराणिक स्वाध्याय, उसमें 3 भक्ति होंगी। पहले श्रुत भक्ति, लघु श्रुत भक्ति, लघु आचार्य भक्ति कृतिकर्म पूर्वक करके स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। चाहे मूलाचार का स्वाध्याय करें, चाहे समय सार का करें और चाहे सठखंडा गुमरज का करें। आजकल वैश्विक महामारी में हमने सठखंडा गुम का स्वाध्याय बंद कर दिया है, क्योंकि वैश्विक महामारी आदि के प्रसंग में आगम में वर्जित है, 9वें प्रसंग में वर्जित है। तो समय सार अथवा मूलाचार है और अन्य ग्रंथ है, भक्ति आराधना आराधना सारा दिन का स्वाध्याय किया। तो पौराणिक स्वाध्याय में हमारे 3 कृतिकर्म हो गए।
तो 10 और 3 ये हो गए 13। 13 कृतिकर्म हो गए। इसके बाद आहार आदि से निवृत्त होकर के मध्याह्न की सामायिक करेंगे। तो मध्याह्न की सामायिक में 2 कृतिकर्म हो जाएंगे, चैत्र भक्ति और पंचगुण भक्ति का। 13 और 2 15 हो गए। पुनः आपरानिक स्वाध्याय, यानी 12 बजे के 2 घड़ी बाद से लेकर के और सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले तक जो काल है वो आपरानिक स्वाध्याय का काल माना गया है मूलाचार में। उसके बीच में हम और आप कभी स्वाध्याय तो करते ही हैं। स्वाध्याय में 5 भेद माने हैं, वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। लेकिन मुख्य रूप से वाचना करते हैं अपन। तो स्वाध्याय में 3 कृतिकर्म हो गए। तो 15 और 3 18 हो गए। यह हमारे 18 कृतिकर्म हो गए। पुनः सायंकाल में सब मिलकर के दैवसिक प्रतिकोण करते हैं गुरु के पास। तो दैवसिक प्रतिकोण में 4 कृतिकर्म होते हैं, सिद्ध भक्ति, प्रतिकोण भक्ति, वीर भक्ति और चतुर्थ तीसरे भक्ति का। समाधि भक्ति का जो कृतिकर्म है वो गिनती में नहीं आता है, आचार्य ने कहा है उसको गिनती में नहीं लेना। तो 4 कृतिकर्म ये हुए, कितने हो गए? 18 और 4 22। 18 और 4 22 हुए। और पुनः रात्रि प्रतिस्थापना करते हैं। जहाँ शाम को रहना है, जिस वसतका में रहना है, एक वसतका से आगे कुछ सीमा कर लेते हैं अपन, एक फरलांग की या 1 किलोमीटर तक की। इसके आगे रात्रि नहीं जा सकते, नहीं जाएंगे। कोई परिस्थिति विशेष आ गई, कोई प्रसंग विशेष आ गया, कोई घटना विशेष हो गई तो अधिकतम 1 किलोमीटर अधिक रखना चाहिए खुला। तो रात्रि योग प्रतिष्ठापना में 1 कृतिकर्म हो गया योग भक्ति का। ये कितने हुए? 23 हो गए। और फिर देववंदना का हो गया? नहीं, फिर रात्रि फिर अब देववंदना करेंगे। आप प्राणकालीन सायंकालीन देववंदना। तो देववंदना में 2 कृतिकर्म होंगे, 2 कृतिकर्म हो गए। फिर पूर्व रात्रि के मानी सामायिक के बाद पूर्व रात्रि के जो है यानी 12 बजे के पहले तक का पूर्व रात्रि स्वाध्याय करेंगे। तो पूर्व रात्रि के 3 कृतिकर्म हो गए। ये 28 कृतिकर्म होते हैं। इन 28 कृतिकर्म में हमारी दैनिक चर्या चल रही है। हम दैनिक चर्या हम और आप सब ऐसे करते हैं, गिनती भले ही ना करें तो गिनती करके अगर हम 28 कृतिकर्म करते हैं तो अच्छा लगता है। ये लगता है कि हमारी क्रिया आगम के अनुसार चल रही है। अब आपको ये देखना है कि इसमें जो है 4 प्रकार की मुद्राएं मानी हैं। एक तो मुद्रा है मुक्ता सुक्ति मुद्रा, जिसे हाथ दोनों को चिपका करके मिला करके बनाई जाती है, ये मुक्ता सुक्ति मुद्रा है। और एक मुखलित हाथ जोड़ा जाता है, वंदना मुद्रा है। और जो है पद्मासन से बैठ करके हाथ बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ की हथेली रख लेना, ये योग मुद्रा है। और खड़े हो जाना, बिल्कुल जिन प्रतिमा के समान खड़े हो जाना, दोनों हाथ लटका करके पैर में 4 अंगुल का अंतर रखकर, ये जिन मुद्रा है। तो 4 मुद्रा मानी है कृतिकर्म में। तो सामायिक दंडक पढ़ने में और गोस्वामी पढ़ने में तो मुक्ता सुक्ति मुद्रा का प्रयोग होता है, चिपका कर हाथ पढ़ा जाता है। और चैत्र भक्ति, पंचगुण भक्ति, सिद्ध भक्ति आदि पढ़ने में, वीर भक्ति आदि पढ़ने में ये मुखलित हाथ जोड़ा जाता है। ये वंदना मुद्रा है, इसको कहते हैं वंदना मुद्रा। तो मुक्ता सुक्ति मुद्रा, वंदना मुद्रा 2 हो गई। और कायसर करते हैं तो पद्मासन से किया तो ये योग मुद्रा हो गई। और खड़े होकर किया तो जिन मुद्रा होगी। और चैत्र भक्ति वगैरह पढ़ने में जिन मुद्रा मानी गई है, खड़े होकर जिन मुद्रा से चैत्र भक्ति पढ़े। आचार्य श्री कहा करते थे वीर साहब जी महाराज कि आरिकाओं को बैठ कर ही पढ़ना है, खड़े होकर नहीं। और कभी कभी अकेले में अपने अपने कमरे में खड़े होकर भी हम लोग करते थे। आचार्य श्री से आज्ञा ले ली थी तो बोले अपने अपने कमरे में खड़े होकर करो, कोई दोष नहीं है, बाहर में खड़े होकर मत करो। उसमें कहते थे कि जैसे मान लो हवा आई, आंधी आई, कुछ भी प्रसंग आया तो गिरने का, साड़ी उड़ने आदि का डर रहता है आदि। तो इसलिए आचार्य श्री कहते थे कि आरिकाएँ बैठ कर ही मुख्य रूप से क्रिया करें जो भी है। तो कुल मिलाकर के 4 मुद्राएं हैं। एक कृतिकर्म में 4 प्रकार की तो मुद्रा हो गई, जिन मुद्रा, योग मुद्रा, मुक्ता सुक्ति मुद्रा, वंदना मुद्रा। और 12 आवर्त हो गए, 4 शिरोन्नति हो गई, 2 प्रणाम हो गए। ये एक कृतिकर्म का लक्षण हुआ। ये कृतिकर्म
हम और आप अहोरात्र के 28 कृतिकर्म करते हैं। अहोरात्र के अपनी दैनिकचर्या, सुबह उठे, पश्चिम रात्रि में उठने और पूर्व रात्रि के स्वाध्याय करके सोने तक में अब अधिकतम 6 घंटे की नींद लेते हैं, कम से कम 2-1 घंटे की नींद लेते हैं साधु। कभी हम स्वस्थ थे किसी उम्र में तो 1-1, 2-2 घंटे ही सोते थे और अपने बराबर करते थे स्वाध्याय, लिखाई पढ़ाई। तो बात यह है, ये अपनी शक्ति के अनुसार है कितना सहन करना अधिक। लेकिन ये जरूर है कि आगम में वर्णित है कि पूर्व रात्रि स्वाध्याय किए बगैर अगर सो गए तो प्रायश्चित माना है, लिखा हुआ है। तो पूर्व रात्रि स्वाध्याय भले ही हम 10 मिनट का करें, 15 मिनट का करें, लेकिन करना अवश्य चाहिए। 15 मिनट का स्वाध्याय भी स्वाध्याय है। गणधर वाले मंत्र पढ़ लिए, समाधि शतक के 5-10 श्लोक पढ़ लिए, नियमसार आदि के कुछ श्लोक पढ़ लिए जो याद है, तो ये सब स्वाध्याय हो जाता है। तो हाँ, हम और आप क्रियाएं सब करते हैं, लेकिन कृतिकर्म के नाम से प्रायः परिचय नहीं रहता है। तो इसी को मैंने अनेक ग्रंथों के आधार से आज हमने 28 कृतिकर्म के बारे में चर्चा की है। आगे इस विषय पर और प्रकाश डालेंगे, चलेंगे। तो बात यही है कि हमारा और आपका साधु जीवन बहुत सुगठित और सुंदर है। अहोरात्रि में ऐसे आचार्य ने हमें और आपको बांध दिया है कि 1 मिनट भी इधर उधर कहीं मन को ले जाने की और भटकाने की आवश्यकता ही ना रहे। कहीं इधर उधर जाए ही ना, मन को 24 घंटे अपने कृतिकर्म आदि में लगाते रहें, यही भावना। और आप जितने भी मुनि हमारे इस विषय को सुन रहे हैं, उन सबके लिए मेरा आचार्य उपाध्याय साधुओं के लिए बार बार नमोस्तु। और जो श्रावक गण हैं इससे जुड़े हुए, उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।